लेकिन आखिर चंद्रदेव का जन्म कैसे हुआ? तो गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से निकलने वाले कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी ने एक मानस पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था ऋषि अत्रि। एक समय अत्रि ऋषि के नेत्रों से हर्ष के अश्रु गिरने लगे। ये अश्रु शीतल थे और इन अश्रुओं का स्वीकार किया उनकी पत्नी अनसुया ने। इस प्रकार अत्रि ऋषि के हर्षपूर्ण अश्रुओं को पीकर देवी अनसुया गर्भवती हुई और उससे उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि इस बालक का जन्म हर्ष रूपी शीतल अश्रुओं से हुआ था, इसलिए ब्रह्मा जी ने इस बालक को नाम दिया सोम, जिसे हम चंद्रदेव के नाम से भी जानते हैं। सोम अपनी शीतल किरणों से सबको सुख प्रदान करने वाले देवता हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्राह्मणों, औषधियों, जड़ी बूटियों तथा ग्रह नक्षत्रों का स्वामी नियुक्त किया। अब देखिए, धीरे धीरे चंद्रदेव अपनी प्रतिभा, तेज और शक्ति के कारण तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करने लगे। इन सभी के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने राजसूय यज्ञ करना आरंभ किया। परंतु आप तो जानते ही हैं कि इस भौतिक जगत को नियंत्रण में रखने वाली माया देवी कितनी प्रभावशाली हैं और उनसे कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो मनुष्य हो या फिर देवी देवता। तो बस चंद्रदेव भी अपनी बढ़ती हुई प्रसिद्धि के कारण धीरे धीरे अहंकार से वशीभूत होने लगे। उन्हें अपनी शक्ति और सत्ता पर गर्व होने लगा। उनका ये अभिमान इतना बढ़ गया कि एक समय उन्होंने ना करने योग्य कार्य कर दिया और वो कार्य था देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण। देवगुरु बृहस्पति ने चंद्रदेव को अपनी पत्नी लौटा देने के लिए अनेक बार निवेदन किया, लेकिन गर्व से चूर चंद्रदेव ने उनकी एक बात ना सुनी। अब देखिए, कहते हैं ना कि जो शत्रु का शत्रु होता है वो हमारा मित्र बन जाता है। तो बस इसी सिद्धांत को अपनाया असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने और बृहस्पति और चंद्रदेव के इस विवाद में उन्होंने चंद्रदेव का पक्ष लिया, क्योंकि देवताओं और गुरु बृहस्पति के प्रति उनकी स्वाभाविक शत्रुता है। इस कारण सभी असुर भी चंद्रदेव के साथ मिल गए और अंत में वही हुआ जो होता आया है। देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर महासंग्राम हो गया। देवताओं के प्रति भगवान शिव स्वाभाविक रूप से स्नेहवश थे, इसलिए उन्होंने देवताओं का साथ दिया और सभी असुरों ने चंद्रदेव का साथ देते हुए उनके पक्ष से युद्ध किया। आखिर सभी देवतागण अपने गुरु की दुहाई देते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और उन्हें संपूर्ण स्थिति से अवगत करवाया। जब ब्रह्मा जी को पता चला कि चंद्रदेव ने ऐसा निकृष्ट कृत्य किया है, तो उन्होंने चंद्रदेव की अच्छी खासी डांट फटकार लगाई। जब देवताओं और असुरों के बीच ब्रह्मा जी ने मध्यस्थी की तो युद्ध तो रुक गया, लेकिन अभी एक और आश्चर्यजनक प्रसंग होना बाकी था। जब देवी तारा को उसके पति बृहस्पति के पास वापस भेजा गया तो पता चला कि देवी तारा गर्भवती है। ये जानकर गुरु बृहस्पति अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी को क्रोध युक्त शब्दों में कहा, अरे मूर्ख स्त्री, तूने मेरे सिवा किसी और से गर्भाधान स्वीकार किया है। यदि तू चाहती है कि मैं इस अपराध के लिए तुझे क्षमा कर दूं, तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इसी क्षण इस बालक को जन्म दो, अन्यथा मैं इसी क्षण तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। तूने एक जघन्य अपराध किया है, लेकिन क्योंकि तेरे अंदर संतान प्राप्ति की इच्छा थी, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, लेकिन इसी क्षण इस बालक को जन्म दो। इस प्रकार अपने पति के क्रोध को देखकर तारा अत्यंत लज्जित हो गई और उसने उसी क्षण बालक को जन्म दिया। ये बालक अत्यंत सुंदर और स्वर्णिम कांति से युक्त था। लेकिन अब एक और समस्या आ गई और वो ये कि आखिर ये बालक किसका पुत्र था, सोमदेव का या फिर बृहस्पति का। दोनों ही इस बालक पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करने लगे। इस स्थिति को देखकर वहां उपस्थित सभी देवताओं ने तारा से निवेदन किया कि वो ही आखिर इस सत्य को उजागर करे कि आखिर ये बालक किसका पुत्र है। परंतु अत्यधिक लज्जित होने के कारण तारा सबके सामने कुछ भी नहीं बोल पाई। जब तारा ने कुछ भी नहीं कहा तो उस समय जन्मा हुआ वो बालक अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने अपनी माँ से कहा, अरे व्यभिचारिणी स्त्री, तुम्हारी इस दिखावटी लज्जा का क्या लाभ। अपनी भूल का स्वीकार करो और इसी क्षण मेरे पिता का नाम बताओ। स्थिति को संभालने के लिए फिर एक बार ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया। वे तारा को एकांत स्थान में ले गए और उससे इस बालक के पिता के विषय में पूछने लगे। उस समय तारा ने बहुत धीमे स्वर में ब्रह्मा जी से कहा कि ये चंद्रदेव सोम का पुत्र है। आखिर इस समस्या का भी समाधान आ गया और चंद्रदेव ने उस बालक को अपने आधिपत्य में ले लिया। यह बालक अत्यंत बुद्धिमान था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे नाम दिया बुध।
चंद्रदेव ने अत्यंत आनंद पूर्वक इस बालक का लालन पालन किया और बड़ा होकर वह एक ग्रह का स्वामी बना, जिसे हम बुध ग्रह के नाम से जानते हैं। आगे चलकर बुध ने इला नामक स्त्री से विवाह किया और ये वही इला है जिसके विषय में हमने अधिक मास कथा के 14वें अध्याय में आपको एक सुंदर कथा सुनाई थी, जिसमें राजा सुद्युम्न 1 महीने के लिए स्त्री बन जाते थे और 1 महीने के लिए पुरुष। अगर ये कथा आपने नहीं सुनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे जाकर देख सकते हैं। बुध और इला के विवाह से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था पुरुरवा। और ये पुरुरवा राजा कौन थे और उनके जीवन में ऐसा क्या रोचक प्रसंग घटित हुआ था, उसके विषय में हम जानेंगे श्रीमद् भागवतम कथा की अगली कड़ी में।